अब आपको ये फॉल्ट कोड आपके पास आया, ये फॉल्ट कोड के अंदर फॉल्ट क्या हो सकता है? मैकेनिकल, आगे और इसके आगे, इसके अंदर 3 टेक्नीशियन काम करेंगे। फर्स्ट मैकेनिक, सेकंड, थर्ड आप लोग ईसीएम रिपेयर का काम करोगे जाकर। जो आप में से मैकेनिक है, जो आप में से मैकेनिक है, वो ये ट्रेनिंग के बाद इलेक्ट्रिकल पे भी काम करेगा और ईसीएम पे भी करेगा। जो आप में से इलेक्ट्रीशियन है, वो फिर मैकेनिक पे कैसे करेगा? ये केम शाफ्ट सेंसर कहाँ लगा हुआ है एक इलेक्ट्रीशियन को पता है, लेकिन यदि उसको टाइमिंग रॉन्ग है, केम का कोड आ सकता है। तो टाइमिंग आप कैसे चेक करोगे? एक इलेक्ट्रीशियन के लिए ये मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको सभी काम नहीं सीखने कि मैकेनिक, इलेक्ट्रिक, अभी आप लोग वायरिंग पे काम कर चुके हो तो आप इलेक्ट्रिकल का ये काम कर लोगे, चेकिंग, नो प्रॉब्लम। यदि इलेक्ट्रीशियन टाइमिंग चेक करना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए दिक्कत आएगी। अच्छा, ये मैकेनिक है, ये इलेक्ट्रीशियन का भी काम कर लेगा, लेकिन यदि ये इलेक्ट्रिकल है, ये मैकेनिक का नहीं करेगा। इसलिए इसको सीखने की जरूरत नहीं है कि मैं अब मैकेनिक बनूंगा। आपको क्या करनी है? किसी से हेल्प लेनी है। अब आप आ गए, आप हो ईसीएम रिपेयर का काम करने वाले। आपने अब क्या करना है? दोनों को, यदि मैकेनिक के पास स्कैनर नहीं है, इलेक्ट्रीशियन के पास स्कैनर नहीं है, तो यहां पे आपको इन दोनों की हेल्प करनी है, ठीक है जी। वो भी पूरा ईमानदारी के साथ कैसे आप उसका जल्दी काम करवा सकते हो, क्योंकि आपको इन दोनों की जरूरत है। पैसे से पहले 40 लोग आपके पास मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ओके, तो अब हम लोग ये कोड आ गए, केम से रिलेटेड कोई भी कोड आया, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अब मैं इसको क्या समझ रहा हूं, आप क्या देख रहे हो उसको? केम सेंसर, और क्या देख रहे हो? उससे पहले और क्या देखना चाहिए था? और उससे पहले, और उससे पहले, चलो मैं बताता हूं। ये आपके पास 2 तरह के सेंसर लगे होते हैं, एक रेजिस्टेंस टाइप, दूसरा ये कौन सा है? हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर है। इसके आगे क्या घूम रहा है? अब क्या हो गया इसके अंदर ये मीनिंग है, ये चेंज हो जाएंगे। रेजिस्टेंस टाइप में बहुत ज्यादा आसान था, अब इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, कोड वही आएगा। मैंने आपको पहले रेजिस्टेंस टाइप सेंसर पे बताया था, अभी आज हम लोग इस पे बात करेंगे। ए का मतलब कल मैंने आपको समझ में आया था कल। यदि एक कैटेगरी ए, 3 सेंसर को एक कैटेगरी में ए में रख दिया, 3 को तो ये ए में आया। हो सकता है ए में रेल प्रेशर, बूस्ट प्रेशर, केम सेंसर, तीनों पे 5 वोल्टेज आ रही है, एक पावर आईसी की एक पिन से इसको कनेक्ट कर दिया गया। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं। केम शाफ्ट सेंसर का मैं यहां पे
ये सर्किट लो लिख दिया। ए का मीनिंग आपको पता है। सबसे पहले जब आपके पास फॉल्ट कोड आएगा, ये सेंसर कौन सा है? हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर है। अब इसके अंदर सर्किट लो का क्या मीनिंग है, आज हमें ये चेक करना है। जब आपके पास सर्किट लो का कोड आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिग्नल कम जाएगा। बिल्कुल 100% इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसको सिग्नल कम जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर को अब आपके पास कोई ये कोड आया, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? फॉल्ट कहां कहां पे होगा, कैसे काम करना स्टार्ट करोगे? पहले आपको फॉल्ट कोड आ गया, आपने डायग्नोज किया। डायग्नोज करने के बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? बिल्कुल, केम सेंसर कहां लगा हुआ है और उसके बाद हम उसकी वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है जी, वोल्टेज आपको सपोज कीजिए प्रॉपर आ गई वोल्टेज आपको सिग्नल वायर के अंदर 5 वोल्ट। तो अब फॉल्ट कहां पे हो क्या करोगे फिर? है जी, हाँ, इन्होंने बोला क्लियरेंस चेक कर सकते हैं। अब यहां पे आपको सेंसर की रेजिस्टेंस चेक करनी है, क्योंकि सेंसर इसको सिग्नल नहीं दे रहा। सेंसर किसको सिग्नल नहीं दे रहा? लिखिए, आप लोग वोल्टेज चेक करोगे, वोल्टेज चेक करने के बाद सेंसर की रेजिस्टेंस चेक करोगे। रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ये दो काम। सर्किट लो का हॉल इफेक्ट टाइप में उस समय फॉल्ट कोड बनेगा जब सेंसर को प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिलेगा। सेंसर के बॉडी ग्राउंड की जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई थी, यदि वो बढ़ गई, यदि वो बढ़ गई यदि वो बढ़ गई तो क्या होगा? सेंसर को जो सिग्नल जा रहा है सेंसर से, क्योंकि सेंसर प्रॉपर काम नहीं करेगा, सेंसर प्रॉपर ऑन नहीं होगा तो सेंसर अपना प्रॉपर हर्ट्ज नहीं दे सकता, कमजोर हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या समझेगा? मैं यहां पे हर्ट्ज लिख देता हूं। ओके, सेंसर जो हर्ट्ज दे रहा है 7 हर्ट्ज है, लेकिन यदि ये फॉल्टी हो जाए 2 हर्ट्ज, माइक्रो प्रोसेसर को प्रॉपर हर्ट्ज मिलने बंद हो गए तो क्या कोड आएगा? उसके बाद सेकंड यदि वोल्टेज 3 आ रही है तो हर्ट्ज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेंसर प्रॉपर। आपको वोल्टेज चेक करने से हमारे टेक्नीशियन भाई ये नहीं चेक करते ग्राउंड रेजिस्टेंस ग्राउंड की, ये चेक की, वोल्टेज चेक की, वोल्टेज भी अपनी प्रॉपर आ चुकी है। ठीक है जी, ये लिख लो, ये इफेक्ट पड़ गया ना यदि वोल्टेज नहीं आई। ओके, तो ये हमारा, मैं यहां पे दोबारा वोल्टेज लिख देता हूं। अब ये एक कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया। अब हम लोग ईसीएम के अंदर चलेंगे। अब मेरे भाई, जब आपको सर्किट लो का कोड आएगा तो
हो सकता है पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव ना आए। लिखो तीनों कारण। यदि हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर में नेगेटिव ना आए, रेफरेंस वोल्टेज ना आए, सिग्नल वायर में वोल्टेज ना आए ईसीएम से, तीनों कंडीशन में सर्किट लो का कोड आएगा, चाहे वो क्रैंकशाफ्ट सेंसर है। तीनों वोल्टेज ना मिले सेंसर को तो सर्किट लो का कोड आएगा। तीनों वोल्टेज उस समय नहीं आती जब कनेक्टर ओपन हो जाता है। सेंसर से कनेक्टर ओपन हो गया तो उस समय भी सर्किट लो का कोड आएगा। और ये किस किस सेंसर में आ सकता है? हॉल इफेक्ट टाइप आपके कितने सेंसर लगे हुए हैं, इंडक्टिव टाइप हो या हॉल इफेक्ट टाइप, उसमें कितने हैं? केम, क्रैंक, एबीएस, व्हीकल स्पीड सेंसर, 3-4 ऐसे सेंसर लगे हुए। ठीक है जी, लिख लिया। यदि माइक्रो प्रोसेसर सेंसर से सिग्नल लेने के लिए जो 5 वोल्टेज भेजता है बाहर, यदि किसी भी कारण ये वोल्टेज ये रेजिस्टेंस में फॉल्ट पड़ चुका है, ईसीएम के अंदर ये रेजिस्टेंस फॉल्टी हो चुकी है, वन साइड 5 वोल्टेज है तो दूसरी साइड कितनी हो गई? तो इसमें हमारे पास फॉल्ट कोड में क्या लिखा आएगा? फॉल्ट कोड में क्या लिखा आएगा? पता क्या जी, वो बाद में करेंगे जी, इसको लिखो, खुद समझिए पहले। सेंसर जो सेंसर से लेके आएगा यहां तक तो फिर दिक्कत आ गई। हाँ, सिग्नल तो ऊपर से आना ना अंदर, यहां तक तो कोई सिग्नल है ही नहीं, सिग्नल तो यहां से यहां आएगा हर्ट्स। ठीक है जी, रेजिस्टेंस फॉल्टी हो चुकी है, ये ईसीएम के अंदर की बात है। तो इस कंडीशन में आपके पास सर्किट लो लिखा आएगा फॉल्ट कोड के अंदर, और ये हमारे जो टेक्नीशियन, मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन है उनकी पहुंच से बाहर है। तो आपको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो ईसीएम रिपेयर का काम करते हैं। यदि आप लोगों को फॉल्ट कोड की भाषा प्रॉपर समझ नहीं आती है, समझ में आती है कि इसमें लिखा क्या हुआ है, तब जाकर हमारा ये काम क्लियर होगा। आपने कितनी कंडीशन लिख ली अभी तक? है जी, 6 हो गई। 6 कंडीशन हो सकती हैं। अब इसके आगे यदि माइक्रो प्रोसेसर ही बाहर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फॉल्ट पड़ जाए तो ये आउटपुट कितनी देने लगेगा? तो इस कंडीशन में आपको क्या चेंज करना है? माइक्रो प्रोसेसर चेंज करना है। ठीक है जी, इस कंडीशन में सर्किट लो का कोड आएगा। ये हमारा हो गया सर्किट लो का काम। क्लियर? ओके।